नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, AQI 400 के पार जा रही है, ऐसे ही हम आज एक घर पे आए हैं जहां पर AQI 15 है। जी हां, क्या आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आइए हम खुद करवाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं पीटर सिंह जी, साथ ही साथ निन्नो कौर, जो कि आपके इस घर में हम इनका स्वागत करेंगे। इन्होंने अपने घर में 15,000 पेड़ लगाए हैं, जिससे इनका AQI 15 है। जब आप इनके घर में घुसते हैं तो लगता है कि एक आप जन्नत में आ चुके हैं, और दिल्ली की आबो हवा से दूर आप यहाँ पर जब घुसते हैं तो आपको एक अलग सा फील होता है। चलिए बात करते हैं हम साथ में। सर का नाम? पीटर सिंह। सर, कैसे आपने इस दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में अपने घर का AQI 15 कर रखा है? देखिए, सिंपल काम है। पुरानी चीज़ें क्या होती थी, ये हमने 6 फुट चौड़ा 8 फुट ऊंचा पैनल बनाया कूलर का, जैसे कूलर होते हैं। इसमें देखिए पानी चल रहा है। ठीक है। आजकल खस तो मिलती नहीं, तो हमने वुड शेविंग लिए, उससे इसको भर दिया। अब हमारे अंदर हवा जाने का सारे ग्रीन हाउस में घर में सिर्फ यही है। अच्छा, तो आपने इस तरीके से दिल्ली की पूरी प्रदूषित हवा को भी रोक दिया है। रोग सिर्फ यहाँ से जाती है, तो यहाँ से आइए अंदर। अंदर आते ही लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं इस वक्त, क्योंकि दिल्ली की प्रदूषित हवा झेलते झेलते फेफड़े बोल चुके हैं कि भाई अब बस करो, अब सरदार जी के घर में जाना है। और यहाँ PM 2.5 और PM 10 है 10। हाँ। अंदर मीटर लगा, आपको दिखा देंगे। ये पैनल लगा है कूलर का, ठीक है, आपको बाहर से दिखाया था। दिखाया। हाँ। ये पंप लगा है नीचे, हाँ। ये पानी इसमें चल रहा है। ठीक है। अब अंदर ये हमने एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। हाँ। ये 18 इंच का है, हाँ। उधर है 24 इंच का। अच्छा, 2 एग्जॉस्ट है। 2 है अभी। एक चल रहा है अभी। नहीं, क्योंकि अभी सर्दी है। हाँ। दूसरे की जरूरत नहीं। हाँ। तो ये क्या कर रहा है, ये पंखा हाँ। उसके अंदर से हवा खींच रहा है। हाँ। आप देख रहे हैं पहाड़ की ठंडी हवा। टेंपरेचर भी डाउन है। अच्छा। ठंड गर्मियों में जब बाहर 45 डिग्री है, हमारे घर में 25 है। कोई एयर कंडीशनर नहीं, क्या बात क्योंकि यही हवा ऐसे घूमती है। है। और ये वरांडा पुराना हमारे गांव से टाइलें आई थी, ये वरांडा बना है। और इसके अंदर ये देखिए ऊपर ये सारा ग्रीन हाउस शीट से कवर हुआ है। ये अमेज़ॉन से मिल जाती है, आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको कवर करिए। अब ये हवा यहाँ से आ रही है, पंखे इसको उधर फेंक रहे हैं, आगे पंखे लगे हैं जो उसको घुमा रहे हैं सारी जगह, तो ग्रीन हाउस में घूम के ऊपर आती है। ठीक है। अच्छा, ये दिमाग में कैसे आया कि अपने घर को मतलब एकदम साफ हवा साफ कर देनी है? ये कैसे सोच पनपा? मुझे 1998 में ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर हाँ। डायग्नोज हुआ, तो एम्स में मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो तो डॉक्टर्स ने कहा कि एक वैद्य हैं देहरादून में, आप उनसे भी सलाह ले लीजिए, क्या पता आपको कुछ एडवाइस कर सके। तो उन्होंने सबसे ज़रूरी बात ये कही कि सात्विक खाना खाओ। उन्होंने पूछा क्या है सात्विक खाना, उन्होंने कहा ऑर्गेनिक खाना खाओ और ताज़ा बना के खाओ। लोग खाना बना के फ्रिज में रख देते हैं, फिर निकाल के गरम कर के खाते हैं। उससे जो वो खाना है वो तामसिक हो जाता है, वो बॉडी के लिए एक किस्म का समझो जहर बन जाता है। तो उसके बाद हमने, और फिर लोग तो और भी बुरा काम करते हैं, जो वो बाहर से मार्केट से बना बनाया खाना खरीदते हैं, उसको फिर प्लास्टिक में माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। तो एक तो खाने का असर ख़त्म हुआ, दूसरा आप माइक्रो प्लास्टिक्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो कितना वो खाना आपको फ़ायदा तो नहीं करता, नुकसान ही करता तो है। वहाँ से आपकी सोच पनपी कि एक कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ से आप लोगों ने कैसे थॉट प्रोसेस लगाया कि 15,000 पेड़ लगाएंगे, हवा को शुद्ध करेंगे, अपने खाने को शुद्ध करेंगे और सारे वातावरण को शुद्ध करने की एक आप मुहिम में जुट चुके हैं? 1998 से 2009 तक इनका ट्रीटमेंट चलता था। ठीक है। हम यहाँ रहते थे और उस टाइम इतनी पोल्यूशन नहीं होती थी यहाँ सारे। फिर भी हम पौधे लगाते थे, जैसे नॉर्मल खेती में अब लगाते हैं। घर की सब्जी ऑर्गेनिक पैदा करते थे। उन्होंने बोला जी रेड मीट मत खाइए, तो सिर्फ मच्छी या थोड़ा ऑर्गेनिक खाइए जो खाना है। वो एक फार्म था दिल्ली के बाहर, थोड़ा बहुत वहाँ से लेते थे। तो हमने टोटली ऑर्गेनिक सात्विक खाने को शिफ्ट किया। अब दिक्कत, उसने इनको इम्यूनिटी बूस्ट किया और इनके जो केमोथेरेपी रिपीटेड होती थी उसको हेल्प किया। 2010 में इनको क्या प्रॉब्लम आई आप बताइए? क्योंकि रिपीटेड केमोथेरेपी से मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे। अच्छा। तो मुझे
सर्दियों में तो नेबुलाइज़र लेके ही रहना पड़ता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दिल्ली को सर्दी में, उस वक्त तो 2010 में इतनी पोल्यूशन थी भी नहीं थी। पर फिर भी उन्होंने कहा कि आप दिल्ली को छोड़ के जाइए सर्दी में, ताकि आप अपने लंग्स को हेल्प कर सको। तो हमारे बेटे ने कहा कि आपको मैं अब घर ले लेता हूँ और अब वहाँ जाके रहिए। हम गोवा चले गए। अब गोवा में छोटी सी जगह थी और वहाँ उस वक़्त ऑर्गेनिक खाना भी नहीं मिलता था, अब तो फिर भी लोग लगाने लग गए हैं। तो हम थोड़ी सी सब्ज़ी लगाते थे पर वो कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर हमने एक्वापॉनिक्स के बारे में सोचा और हमने सोचा कि हम यहाँ रहने की बजाय हम वापस दिल्ली जाएं और वहाँ देखें क्या हम हल निकाल सकते हैं। तो मतलब दिल्ली के प्रदूषण ने आपको गोवा जाने पे मजबूर कर दिया। फिर किसी ने यहाँ बताया कि एक्वापॉनिक्स है एक नया तरीका खेती करने का। एक्वापॉनिक्स है जो लिमिटेड जगह में खाना पैदा कर सकता है। हमने फिर कोई सिखाने को तैयार नहीं था। एक चंडीगढ़ थे, वो कह रहे जी मैं सिखाऊंगा, पैसे लूँगा, मगर उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो सोचते थे कि ये मेरे टेक्नोलॉजी ले जाएंगे। हमने फिर पढ़े, डाउनलोड किए रिसर्च पेपर्स, उसका रिसर्च किया, तो मैंने ये सिस्टम डेवलप किया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ लगाया। अच्छा। और फिर एक छोटा प्रोजेक्ट गोवा लगाया। तो कितने पौधों से शुरू किया था आपने? उस टाइम तो हमारे पास कोई 1000 पौधा था। 1000 पौधे? हाँ। और आज कितने हैं? 15,000। 15,000? यहाँ 15,000, गोवा में 5,000। अच्छा, गोवा में शुरू कर रखा है आपने? हाँ, हमने दोनों जगह किया ना। एक्वापॉनिक्स। तो एक्वापॉनिक्स क्या है कि मच्छी को टैंक में रखिए। ठीक है। मच्छी को इन्होंने बनाया, हम खुराक डालते हैं, वो डालिए। हाँ। अब मच्छी का जो वेस्ट होता है, अगर वो टैंक में रहे तो मच्छी मर जाएगी। तो उसका एक सिस्टम है, पानी को गोल गोल घुमाना, आपको दिखाएंगे टैंक में, और वो पानी बाहर जाता है। आगे एक बायोफिल्टर है। बायोफिल्टर में नेचुरल बैक्टीरिया है जो उसको अमोनिया, मच्छी के में अमोनिया होता है, तो अमोनिया को ब्रेक डाउन करके उसको नाइट्रेट्स, मैं आपको यहाँ से बताऊंगा, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाता है। अच्छा। वो पौधों को पंप किया जाता है। पौधे ग्रो होते हैं हाइड्रोपोनिकली, बिना मिट्टी के, कोई सॉइल नहीं। अच्छा। तो पौधे उसकी खुराक लेते हैं, पानी को साफ करते हैं और मच्छी को वापस जाता है। ठीक। अब देखिए वो मच्छी का पानी ये आ रहा है, ये मछली का पानी है। ये मछली के, अब आप समझाइए इनको। आपने जो अभी समझाया, एक्वापॉनिक्स में कोई मिट्टी नहीं होती। ठीक है। क्योंकि मिट्टी जो है वो जाके फिर मच्छी के टैंक को मडी कर देगी। राइट। तो हमारा पानी आप देखेंगे बिल्कुल साफ है। तो ये जो आपको लग रहा है कि मिट्टी है, ये हम अपनी सब्जी के वेस्ट से खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट। उसको हम कोकोपीट के साथ मिलाते हैं और हर एक गमले में, ये देखिए आप, पानी नीचे चल रहा है। तो एक्वापॉनिक्स में फिश टैंक से जो पानी आता है वो नीचे चलता है और वो वहाँ आ रहा है, देखिए ऊपर की क्यारी से यहाँ आ रहा है, यहाँ से नीचे चल रहा है और वापस फिश टैंक को जा रहा है। पानी साफ होके जो पौधे हैं वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं नीचे से और पानी को साफ कर देते हैं और पानी वापस चला जाता है। तो वहाँ से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वहाँ से पानी आता है और पानी आकर के ये नीचे जाता है। जैसे अभी गमला उठाऊंगा तो ये देखिए इसमें पानी है, तो यहाँ से इस पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाता है। क्यों? बिल्कुल, तो यहाँ न्यूट्रिशन मिलता है क्योंकि जो मच्छी का वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सब मिनरल्स हैं। तो पौधे उसकी न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा, हमने क्योंकि अपनी घर की खाद बनाई है, कंपोस्ट बनाई है, उससे पौधे को न्यूट्रिशन मिलता है। अच्छा। तो पौधों को डबल न्यूट्रिशन मिलता है। तो मतलब खाद भी खुद ही निर्माण किया जाता है, सबसे ज़रूरी। दूसरी बात ये, देखिए ये छोटा सा बरांडा है, 5 फुट चौड़ा और कोई 10-20 फुट लंबा। तो हम तो जहाँ भी हमें जगह मिलती है हम तो अपनी सब्जी लगाते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ लाइट कम है, ये देखिए ये ग्रो लाइट्स हैं। ये ग्रीन हाउस के लिए स्पेशल ग्रो लाइट्स होती हैं, रेड एंड ब्लू लाइट, वो फुल स्पेक्ट्रम के साथ। तो उससे हमने, ये है एक स्पेशल ग्रीन, इसको स्विस चार्ट बोलते हैं, ये लगाया है क्योंकि इसको थोड़ी कम लाइट चाहिए। पीछे ये टमाटर लगाए हैं, चेरी टमाटो, इनको आप देखेंगे आगे टमाटर अब थोड़े थोड़े लगने शुरू हो गए हैं। और उसके पीछे अंगूर हैं, तो अंगूर के तो अब पत्ते, क्योंकि सर्दी है, गिरने शुरू हो गए हैं। अब गर्मियों में अंगूरों के गुच्छे यहाँ लगेंगे। तो आपने पूरा ग्रीन हाउस बना दिया इसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक ही तरीका है पोल्यूशन को से बचने का, कि अपने आप को
इनक्लोज करके बंद करो। तो हमने पोल्यूशन बाहर की दिल्ली की बंद कर दी और एक ही ये एंट्रेंस रखी है ताकि हमारी हवा साफ हो। और वो भी हवा फिल्टर आ रही है। फिल्टर होके साफ होके फिर घूम के पौधे उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारी क्लीन्ड, फिल्टर्ड और ऑक्सीजनेटेड हवा अंदर आ रही है। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप कि ये कितना ज़्यादा यहाँ पर पौधा यहाँ पर पीटर जी ने और मैम ने उगा रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर की खेती, साथ ही साथ अंगूर की भी यहाँ पर पेड़ लगा रखा है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग हर प्रकार के यहाँ पे आपको पेड़ देखने को मिल सकते हैं। खैर अभी बात करेंगे और देखेंगे कि मच्छी कैसे यहाँ पर इसका इन्होंने मत्स्य पालन कर रखा है, जिससे ये अपना खुद का खाद बना रहे हैं और अपने घर के कूड़े से ही ये खाद बना देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये अब लोग कहते हैं जी हम तो, आपके पास तो ज़्यादा जगह है, हम तो छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, हम क्या करें? तो हमने ये बनाया है एक छोटा बैल्कनी मॉडल। अच्छा। इसको आप बैल्कनी में, इसमें 200 पौधे लग सकते हैं। आपको दिखाएं कैसे। तो आप ये देखिए, ये छोटा सा एक्वेरियम है, इसमें रंगीन मच्छी कोई काप है, तो इसको हम फीड डालते हैं। यहाँ एक छोटा पंप है, उससे पानी घूम रहा है, पानी वहाँ से देखिए बाहर जा रहा है, ये आ रहा है इस ट्रे में। इस ट्रे में हमने यहाँ तो लेटस लगाई है, ये पौधे ट्रे में हैं, ये देखिए जड़ें हैं, जड़ें जो हैं वो नीचे से पानी ले रहे हैं और न्यूट्रिशन ले रही हैं। इनमें भी हमारी घर की खाद है। फिर यहाँ से पानी जा रहा है नीचे, वहाँ पालक लगाई है और यहाँ से आ रहा है नीचे इस टैंक में। अच्छा। इस टैंक से एक छोटा पंप है, वो ऊपर पानी पंप कर रहा है। अच्छा। इन पाइपों में आ रहा है। इनमें देखिए ये पालक छोटे-छोटे है, पौधे, हाँ। ये सलाद है, अच्छा। ऊपर गोभी है, ब्रोकली है, बॉक चॉय है, टमाटर है, आप मिर्ची लगा सकते हैं। यहाँ पुदीना है, हरा धनिया लगाइए। लगभग हर प्रकार के पेड़ और हर प्रकार का फल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा तो है। हम ये कह रहे हैं कि छोटी जगह में आप अपनी बैल्कनी में भी सब्जी लगा सकते हैं। बाहर तो बहुत बड़ा घर होने की जरूरत नहीं है, अगर सोच बड़ी है तो इंसान छोटे घर में भी बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, हाँ। ये 2 फुट चौड़ा है, हाँ। 4 फुट लंबा, 6 फुट ऊंचा। हाँ। इसमें छोटा सा मच्छी का इतना टैंक, तो जगह सबके पास होता है। ये छोटा सा मच्छी का टैंक है, इसमें हमने रंगीन मच्छी रखी है। तो फिर इसका जो पानी वहाँ, अब इसको जो बिजली है सिर्फ 100 वाट बल्ब है और 200 पौधा है, तो तोड़िए अपना खाइए। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ आपको बता दूं कि ये देखिए छोटी सी जगह में मैम ने पूरा मॉडल बता दिया। इसी तर्ज पे पूरे घर में इन्होंने अपने काम कर रखा है, जिसके कारण इनका घर एकदम अलग ही पॉल्यूशन फ्री है। साथ ही साथ AQI 15 है और स्वच्छ हवा है, साफ हवा है और एकदम ये वाली हवा है। तो ये गार्डन आप देख सकते हैं, यहाँ पर गार्डन भी बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैंने एक डिज़ाइन किया है, हाँ। जापानीज गार्डन। जापानीज गार्डन, ये क्या है स्पेशल? जापानीज गार्डन जो है वो छोटी सी जगह में आप एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वो देखिए, वो पहाड़ है, पहाड़ से पहाड़ी है, नीचे ये देखिए जैसे वाटरफॉल हो रही है, स्ट्रीम है, एक पूल में आ रहा है। तो एक छोटी जगह में आप एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो और इसका फ़ायदा भी है। ये जापानीज गार्डन डिज़ाइन है। अच्छा, डिज़ाइन है। जापानीज गार्डन का सिस्टम ऐसे ही होता है। अच्छा। कि इसमें सबको दिखाया जाता है। देखिए यहाँ रास्ता है, हाँ। उधर पहाड़ी है, हाँ। ये तालाब है, अच्छा। और ये पानी घूम के जा रहा है। अच्छा। और इसका पानी, वो जो वरांडे में आपने पौधे देखे हाँ, थे, हाँ। ये 500 पौधों को जा रहा है। अच्छा, इसका पानी, हाँ। ये दोनों जो टैंक हैं, इनमें 50 किलो साल की मच्छी पैदा हो सकती है। इनमें 50 किलो साल की मच्छी पैदा? हाँ, दोनों में। इनमें बच्चे डाल दे, हाँ। वो बड़े होते हैं, मच्छी का पानी घूम के वहाँ जा रहा है, साफ होके यहाँ आ रहा है वापस। वाह। और ये ऊपर इसके क्या है? इसको अजोला कहते हैं। हाँ। इसका भी फ़ायदा है क्योंकि ये हरा मैटर जो है मच्छी को विटामिन देता है। तो जो रोहू और कटला मच्छी होती है वो वेजिटेरियन है, तो उसको हम ये रोज़ डालते हैं और ये बहुत बढ़ता रहता है। और ये अपने तो आप ये बढ़ता रोज़ है? ये अपने आप बढ़ता है और ये पानी के मछली ऊपर। खाती है? मछली ये खाती है। तो एक और हिसाब से खाना भी हो गया उसका। खाना भी हो गया, और फिर ये क्योंकि पानी को ऊपर से कवर करता है तो तो साफ भी पानी रहती नहीं, पानी इवेपोरेट नहीं होता है, अच्छा, हाँ, ये बात तो भी सही ये है, भी हाँ। बचता है। और फिर यहाँ देखिए ये अंजीर का पेड़ है। हाँ, क्या बात है। इसको अंजीर लगना शुरू हो गया। ठीक है। और इसके पीछे कस्टर्ड एप्पल है। हाँ। तो यहाँ तो थोड़ी जगह थी, 2 ही पेड़ लगे, मगर ऊपर छत पर हमारे पास 50 हमने फल के पेड़ लगाए हैं। तो ड्राई फ्रूट भी यहाँ पे उगा दिया आपने? नहीं, उसमें ड्राई फ्रूट नहीं, उसमें सारा फ्रूट। क्या बात है। अनार ऊपर दिखाएंगे। हाँ।
वो सारे हमने ऊपर, क्योंकि हमारे पास देखिए घर की मच्छी होती थी, हाँ घर की सब्जी होती थी, हाँ घर की हवा है, हाँ घर का पानी है, हाँ फ्रूट नहीं था। हाँ तो हमने अब ये पिछले साल पेड़ लगा दिए, हाँ। अगले साल हमारा सारा घर का फ्रूट हो जाएगा। तो अब सारे मीडिया चैनल आते होंगे, कहते हैं कि आपके यहाँ से फ्रूट चाहिए। हाँ? फ्रूट तो खैर बेचने के लायक नहीं होगा। अब ये है सरदार जी का वो टैंक जहाँ से ये सारा व्यवस्था और सारा काम हो रहा है, क्योंकि यहीं से पानी पूरे पूरे गार्डन में जा रहा है। आइए पहले जानते हैं कि क्या इसका फैक्टर है, टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है और क्या क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, इस पर बात करते हैं। अब देखिए ये 5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा और 5 फुट गहरा टैंक है, ईंटों से बना है। अंदर इसको प्लास्टर कर दिया, कोई केमिकल नहीं। अब क्या है, इसमें पानी डाल दिया, मच्छी डाल दी, ठीक है। मच्छी को खुराक मैडम ने बताया कैसे बनाते हैं वो डाला। अब क्या होता है, मच्छी का खुराक का कचरा है, मेनली अमोनिया है, अगर इसमें बिल्डअप होगा तो मच्छी मर जाएगी। तो वो देखिए वो जो बीच में टैंक खड़ा है ना ऐसे पाइप, ये वाला वो दिखाई देता वो सबसे नीचे तक जा रहा है, अच्छा नीचे तक जा रहा है टैंक की ज़मीन तक। हाँ वहाँ उसमें कट लगे हैं, ठीक है तो वो उससे आके वो देखिए वो एक पाइप उससे बाहर जा रहा है, ठीक है, वो उठा करके उधर फेंक देता वो है। पानी देखिए कचरा गोल गोल घूम रहा है, हाँ सेंटर में आ गया, पानी ने कचरे को साथ उठा के बाहर फेंक दिया। उस तरफ लेके चला गया, निकाल हाँ, दिया बाहर, वहाँ। ठीक है वहाँ एक बायोफिल्टर है ठीक है। जिसमें नेचुरल बैक्टीरिया है अच्छा और ऑक्सीजन है उसमें। ठीक है, वो बैक्टीरिया उस पॉल्यूशन को और वो चीज़ों को गंदगी को खा उसका लेते हैं। उसका नहीं, जो फिश वेस्ट है मेनली अमोनिया होता है, हाँ अमोनिया होता है NH4 हाँ केमिस्ट्री में, ठीक है हाँ उसमें ऑक्सीजन पड़ गई ठीक है। और उन्होंने बैक्टीरिया ने काम किया, वो बन जाता है नाइट्रेट। ठीक है नाइट्रेट है NO3 और NO2, ठीक है। वो पौधों के लिए खाद है। अच्छा वो पानी और इसमें जो बाकी न्यूट्रिशन है, आयरन होगा, कैल्शियम होगा, वो चीज़ें होंगी जो खुराक में होगी, मच्छी के कचरे में होगी, वो घूम के वहाँ जा रहा है। आपको दिखाया था बैम्बू में गिर रहा है, हाँ वहाँ से पौधों के अंदर आया जो आपने उधर देखे हैं, वहाँ से नीचे आया, वहाँ एक टैंक है, वहाँ एक पंप है, तो एक पंप उसको उठा के यहाँ ला रहा है। अच्छा यहाँ पर अब ये देखिए, ये एकदम साफ पानी है, ये पानी पौधों से वापस आ रहा है, ठीक है, लगातार चल रहा है। और ये पानी देखिए, इसकी कोई बदबू है? बिल्कुल नहीं। तो ये साफ ताज़ा पानी मच्छी का वेस्ट का पानी था, पौधों को गया, पौधों ने उसकी खुराक ली, उसको साफ किया, ऑक्सीजनेट किया, मच्छी को वापस आ गई और एकदम साफ पानी आ गई, जिससे मछली लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो मच्छी ऐसे है इसमें जैसे दरिया में है, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली ताज़ा पानी चल रहा है। ठीक है, अब ये खाद बनाते कैसे हैं? शुरुआत जो होती है वो खाद से होती है। तो हम अपना जो बचा हुआ खाना है, छिलके हैं, बचा खाना है, हड्डियाँ, सब कुछ ड्रम में डाल देते हैं। उसके अंदर हम डालते हैं, ये देखिए, ये एक बायो वेस्ट डिकम्पोज़र है, ये ड्रम में बनाया जाता है, नेचुरल बैक्टीरिया है। तो इसको हम इसको हम खाद के ऊपर छिड़क देते हैं। ये डिकम्पोजर आप क्या मतलब बाहर से लाते हैं? इसका क्या मिलता है? ये मिलती है एक छोटी बॉटल, वो छोटी सी शीशी मिलती है पाउडर की, उसको पानी में डाला जाता है, उसके साथ थोड़ा गुड़ डाला जाता है, तो हफ्ते में वो उसकी झाग बन जाती है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फिर तो वो पानी ला इसको करके आप इसमें डालते रहते हैं। पर डे हैं। डालना होता है? हाँ जी, पर डे डालना होता है? बेटर है कि थोड़ा ऊपर छिड़क दो, हाँ। उसका ये फायदा है, एक तो बदबू नहीं होगी। अब आप खड़े हैं, नहीं मैं अरे आप बोल रहे हैं कूड़ा है, कोई बदबू नहीं है। दूसरा जो खाद है वो जल्दी बन जाती है। तो हमने एक सिंपल काम किया, एक पुराना ड्रम लिया, खाद उसमें खाना डालते रहो, नीचे हमने इसको कट डाला है, तो 2-3 महीने में खाद बन जाती है। नीचे से निकालते रहो, ऊपर से डालते रहो, तो ये हमारी बन गई खाद। इस खाद से देखिए ये हमने लगाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी लग रहा है, जबकि मिट्टी है नहीं, ये है खाद है, और वो भी घर के बने कूड़े से नहीं, और इसमें हम कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट। अच्छा। कोकोपीट थोड़ा उसको ज़्यादा नरम कर देता है, हाँ। और लूज कर देता है, तो 2 हिस्से खाद और 1 हिस्सा कोकोपीट। अच्छा। तो उसमें हम पौधे 2:1 का हैं। रेशियो रखते हैं आप? हाँ। ठीक है। अच्छा, अब ये और वो देखिए, इसमें पालक काट दिया, नया लगा दिया, वो देखिए पालक काटने के काम हो गया। अब दूसरी चीज़ एक और है, हमारे बाहर सड़कें हैं, वहाँ पेड़ हैं, उसके पत्ते गिरते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करके जला देते हैं। पोल्यूशन हो गया ना, बढ़ गया।
तो हमने वो जो सफाई करता है, झाड़ू मारता है, उसको बोला भाई ऐसे ही हमें दे दो। हम उसको खाली बोरी बड़ी दे देते हैं, वो सारे पत्ते इकट्ठे करके बोरियां भर देता है और हमारे गेट के बाहर रख देता है। अच्छा। उनको हम उठाते हैं, यहाँ लेते हैं, उसमें पानी डाल दिया और उसका मुंह बंद कर दिया। अच्छा। सारी रात। अगले दिन क्या है, हमने देखिए ये 2 बिन बनाए हैं ईंटों के, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा और 4 फुट ऊंचा, ऊपर से खुला है। ठीक है। तो वो जो बोरी है उसको इसके ऊपर खाली कर देते हैं, खाली बोरी बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। अब ये जो पत्ते हैं इनमें एक वो इनको गीला रखते हैं सारे को, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दिया, और इनमें वो कीड़े आते हैं, रेड वर्म्स, जो खाद बनाते हैं, वो बाहर नर्सरियों से मिल जाते हैं, वो इसमें कीड़े डाल दिए। अच्छा। तो कीड़े इसको खाते हैं और बढ़ते जाते हैं। ठीक। तो वो कीड़े इसमें भी आ जाएंगे और बहुत अच्छे हैं पौधों के लिए, क्योंकि वो वेस्ट पैदा करते रहेंगे, कचरा खाते रहेंगे। अब इसकी भी ये देखिए, ये खाद बन गई, ये देखिए, ये लीजिए। अच्छा। तो जो पत्ते जलाते हैं उसकी खाद बन गई। इसमें कोई स्मेल नहीं है? कोई स्मेल नहीं। हाँ। तो और फिर हम क्या करते हैं, हर 3 महीने ऐसी पूरी बोरी 10 बोरी 3 महीने में, 10 बोरी 3 महीने में? 3 महीने खाद तैयार होती है। और ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड, काला सोना। हाँ। ये देखिए, कोई स्मेल है? बिल्कुल नहीं। और ये खाद है, ये फर्टिलाइजर है, ये पौधों को जाता है। तो जो आप वेस्ट बाहर फेंकते हैं, 10,000 हर 3 महीने, 30,000 रुपये साल की हम घर में खाद तैयार करते हैं, और वो फिर आगे सब्जी पैदा कर रही है। तो ऐसे है। तो जो कीटनाशक लोग अपने खेत में छोड़ते हैं उससे बहुत ही बेहतर है कि खुद ही पत्ते से खाद उगा लो, अपने वेस्टेज से खाद उगा लो और उसको अपने खेत में डालो। अब लोग कहते थे जी उसमें वेस्ट में आप हड्डियां मत डालिए और कुछ, हम सब कुछ डाल देते हैं। हाँ। वो सब कुछ गल जाता है। क्योंकि ऐसे है, अब हम यहाँ इस सारे सिस्टम के लिए बाहर से कोई खाद नहीं लेते, कोई केमिकल नहीं लेते, कोई दवाई नहीं लेते। हम क्या करते हैं, अगर कोई कीड़ा वगैरह है तो हम नीम का तेल लेते हैं। तो हमारे बाहर से कुछ नहीं खरीदा जाता, सब कुछ घर का पैसा। कितना खर्चा आ जाता है इसको मेंटेन करने में, इसके रखरखाव में, इस सारी चीज़ों को करने में? देखिए जी, इसको बनाने का एक कैपिटल कॉस्ट होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस बनाना है और इसको सेटअप करना है। अब हमारा ये सारा सिस्टम कोई 10 सालों में इस पर 6 लाख रुपए लगा है। 10 साल में 6 लाख? हाँ, मगर ऐसे है, FAO का कहना है कि जो एक्वापोनिक्स का कैपिटल कॉस्ट है 2 साल में रिकवर हो जाता है। अब देखिए, इसको तो हमने लगा दिया, 15,000 पौधे लगा दिए, हमारे घर की सारी सब्जी हो गई। छतों पर हमने मक्का लगाया पिछले साल। अच्छा। और वो हमारे घर का मक्की का आटा हो गया। एसी की जरूरत पड़ती नहीं ना। अच्छा, और एसी की जरूरत तो है ही नहीं, उसका भी पैसा बच गया। और फिर हम जो मच्छी के टैंक हैं, पिछले साल मैंने तजुर्बा किया है गोवा में, अब इस साल उसको सारे टैंकों पर करेंगे। एक वो थर्मोकोल आता है, उसका बड़ी शीट उस पर बिछा दी, सुराख कर दिए, गमले लगा दिए, बजरी से भर दिए, उसमें चावल लगा दिए। अच्छा। तो चावल की जड़ नीचे जाएगी, मच्छी के टैंक से खुराक लेगी और ऊपर चावल हो गया। अब चावल को कितना पानी चाहिए? सारे बर्बाद हो रहा है ना पानी, हमें को पानी की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें बता सकते हैं कि सबसे अच्छा पौधा कौन है जो प्रदूषण को खत्म करता है? सबसे अच्छा पौधा जो कि बहुत ऑक्सीजन क्रिएट करता है? देखिए जी, पौधे वो तो एक कहानी है, पौधे लगाइए पोल्यूशन खत्म हो, कितना हो जाएगा? 500 है, 1000 है, वो थोड़ी खत्म कर देंगे। ये खत्म होता है फिल्ट्रेशन से, जो हमने आपको दिखाया है। अब यहाँ ताज़ी हवा घूम रही है, इसमें 15,000 पौधे हैं, वो ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन भरी हवा हमारे घर में जा रही है। ठीक है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका घर बहुत छोटा है और वो बहुत प्रदूषित, दिल्ली जैसे प्रदूषित जगह में रह रहे हैं? देखिए जी, हमारे मॉडल हैं, आपको अभी मैडम ने छोटा सा मॉडल दिखाया था। अगर आपके पास 3 फुट बाय 7 फुट की बैल्कनी है, उसमें आप 500 पौधा उगा सकते हैं, जो आपके घर की सब्जी आपको दे देगा। और उसमें एक छोटा सा ऐसा फिल्टर लगा दीजिए, वो बाहर की हवा को फिल्टर करके दे। आपको अपने फ्लैट में ना एसी चलेगा, ना पंखा चलेगा। हम जब गर्मियों में मार्च में यहाँ आते हैं, अप्रैल में, तो अगर पंखा चलाते हैं ठंड लगती है। मैं मैडम को बोलता हूँ जी प्लीज़ बंद कर दो पंखा, हमें ठंड लग रही है। तो ये
कुदरती चीज़ें हमें करनी हैं। तो इसके रख रखाव में कितना समय लग जाता होगा प्रतिदिन? प्रतिदिन इसका कुछ देखिए, पानी ऑटोमेटिकली चलता है। हाँ। हमारे पास सिर्फ एक कपल है जो इसका केयर टेकर है, जो हमारे घर में भी काम करते हैं, इसको संभालते हैं। पानी ऑटोमेटिकली चला, पौधा अपना लगा दिया, अब इसको कुछ नहीं करना, कोई गुड़ाई नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। सरकार के किसी व्यक्ति ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की? देखिए जी, मुझे लोगों ने बोला था जी आप गवर्नमेंट को बताइए। मैंने कहा जी मैंने किसी को नहीं बताया, मैं तो ये जानता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ, आप कहते गवर्नमेंट करे, आप खुद करो। अगर बदलाव लाना है तो खुद बदलाव बनो, किसी और का इंतज़ार मत करो। अब हमें पानी चाहिए सब्जी के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, बारिश का पानी, देखिए ये पाइप है, ये देखिए ऊपर से सारा पानी ऐसे आता है और ये पाइपों के साथ यहाँ पाइप आधा कटा हुआ है क्या ऊपर से? नहीं, वो कटा हुआ, ऊपर वाला ऊपर से कटा है? आधा कटा है, उसके अंदर से ये पाइप आ रहे हैं। और ये पाइप इधर देखिए, ये हमने यहाँ टैंक बना दिया 6000 लीटर का, ईंटों का। 6000 लीटर का, हाँ। एक अंदर वहाँ है 6000 लीटर का टैंक, ठीक है। इनको आपस में कनेक्ट कर 12000 लीटर हो गया। 12। अब क्या है, बारिश पड़ रही है, ये टैंक भरता है, अच्छा, वो भी भरता है। हाँ। जब ये 12000 लीटर जमा हो गया, फिर भी बारिश पड़ रही है, तो यहाँ से पानी बाहर निकलता है। अच्छा, यहाँ से, ठीक है, निकल के नीचे चला यहाँ गया। से ज़मीन के नीचे चला गया। नीचे हमने एक और 10000 लीटर का टैंक बना दिया। अच्छा, अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड, ठीक है। तो वो भरता है। ठीक है। बारिश पड़ी, 12000 यहाँ हो गया, 22000 लीटर पानी हमारे पास जमा हो गया। उसको हम पंप आउट करके पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर वो पानी उस टैंक से जब बाकी होता है, हाँ। वो नीचे जाता है और नीचे का पानी ऊपर करता है, तो हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं। वाह। तो ऐसे है, पानी हमने घर का कर लिया, हवा तो आप देख रहे हैं घर की, बहुत साफ है, बहुत शुद्ध है। सब्जी घर की है, खाद घर का है। ये दिमाग में आइडिया आया कहाँ से आपके? वो आपको बाद में बताते हैं। पहले आप देखिए, छोटी जगह में 10 फुट, इस जगह में ये 10 बाय 12 का है, इसमें 5000 पौधे हैं और इसमें भी देखिए वो एसी है। मैं अभी जैसे यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ की हवा और शुद्ध आ रही है नज़र। देखिए वहाँ एयर कंडीशनर लगा है। अच्छा, इसीलिए? हाँ, एक ही एसी है। नहीं, अच्छा। मगर आजकल नहीं चल रहा है। हाँ। अब तो वो कूलर चल रहा है, वो हवा दे रहे हैं इसको। ये सारी दीवार पर ये मूली लगी है, तो दीवारों को इस्तेमाल करिए, क्या बात। खाली जगह को इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर जो लोग अपने घर में फॉल सीलिंग बनवा ले रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त और गुजारिश है कि भाई फॉल सीलिंग तो लगवा ही लीजिए, लेकिन एक जगह ऐसा रखिए जहाँ पे आप आराम से ये काम कर सकें और ऑर्गेनिक खेती खुद ही कर सकें। मैम ने कहा वो जट सिख है, तो जहाँ रहती हैं वहाँ खुद ही उगाती हैं, खुद ही खाती हैं। तो ये सोच तो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि भारत किसान प्रधान देश है। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि इंसान खुद से खेती कर सकता है। अगर ये कर सकते हैं तो हम तो ज़रूर कर सकते हैं। अब तो ये कहते हैं कि देखिए हम कर रहे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं करके, तो आप भी कर सकते हैं। हर एक कर देखिए सकता मैं है। इस साल 80 साल का हो गया हूँ। 80 साल? हाँ जी। ये आप लग रहा है खेती के कारण आप लग नहीं रहे हैं ऐसे। और मैं 70 ये साल की 70 हूँ, साल की हैं। और एक्टिव है, हम आपको healthy हैं। कैंसर भी हुआ था? वो तो पुरानी कहानी है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मेन चीज़ ये है, हम हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाते हैं और अपना काम करते हैं, साफ हवा में रहते हैं और पॉजिटिवली लाइफ जीते हैं, और हम खुश हैं और हेल्दी हैं। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश है कि आप अपने घर में अपना खाना पैदा करिए। जो हमने किया हम सिखाते हैं। 2 हफ्ते का हमारा कोर्स है, जूम और सिग्नल पर। शाम को 1 घंटे का 40 मिनट का लेक्चर होता है। पहले हफ्ते में मैं सारा एक्वापोनिक्स समझाता हूँ, दूसरे हफ्ते में ये समझाती हूँ कि पौधे कैसे उगाने, क्या कुछ करना। कोर्स करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज्वाइन कराइए। उनकी कोई फ़ीस नहीं, एक ही आदमी की फ़ीस है। और उसके बाद जब कोर्स ख़त्म होगा, आपको एक सिग्नल प्रोजेक्ट ग्रुप पर डाल देंगे। आपको सारी लिस्ट ऑफ सप्लायर दे देते हैं, आप सीधा वहाँ से खरीदिए, अपना करिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के वो कपल जिन्होंने अपने घर की हवा बदल दी है, इन्होंने अपनी AQI को बदल दिया है, इन्होंने AQI 15 कर रखी है। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर की AQI को कम करना, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में रह रहे हैं और सांस आपकी थम रही है, तो एक्वापोनिक्स के माध्यम से आप भी अपने घर की हवा को साफ कर सकते हैं। तरीका बहुत
आसान है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे थे स्टेट मिरर हिंदी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।